तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, मुंह तो जरा तू खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह या अल्लाह। शाह कलंदर दर पर आए तेरे बन के सवाली। मांगा जिसने उसने पाया, कोई गया न खाली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, मुंह को जरा तू खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। कलंदर बाबा, बाबा हम आपसे मिलना है। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया है याद। कहत कबीरा दास के कौन सुने फरियाद। कलंदर बाबा आप लौट जा, लौट जा। वहां तक पहुंचना तेरे जैसे लोगों का काम नहीं। मार दिया जाएगा जो तू डर गया अगर। जा लेके आ लोहे का सीना और पत्थर का जिगर। कलंदर बाबा बड़ी मुश्किलों से आपको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। मत पूछ, मत पूछ कि तू कलंदर से क्या पूछना चाहता है। वो रास्ता जो मौत की तरफ जाता है। बाबा मौत का वही रास्ता हमारी तलाश है, हम वहीं जाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों तू अपने सर पर कफन बांध कर निकला है नादान। क्या तुझे प्यारी नहीं है अपनी जान? जा लौट जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे वहां से ना। बाबा हमें निराश मत कीजिए, आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। हम बड़ी मुसीबत में घिर चुके हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो बोल, तुझे कलंदर से कैसी मदद चाहिए? बाबा हम चंडालिका देवी तक पहुंचना चाहते हैं, आप वहां जाने का रास्ता बताइए। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जा। बाबा आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम यहां से नहीं जाएंगे। अरे बड़ा जुनूनी है, पागल है, दीवाना है। अरे पगले, तुझे पता नहीं कि वहां मौत का ठिकाना है? पता तो चले कि तुझे वहां क्यों जाना है। बाबा वो अदृश्य मानव 40 बच्चों को उठाकर ले गया है। इस वक्त सारे बच्चे चंडालिका देवी के पास है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। नहीं बाबा, बाबा वो मासूम बच्चे, उनको बचाना बहुत जरूरी है। बचा पाएगा, बचा पाएगा तू उन्हें? हाँ, मैं किसी भी तरह उन्हें बचाऊंगा, किसी भी तरह। आप सिर्फ ये बताइए चंडालिका देवी रहती कहाँ है? वो कुमायूं पहाड़ के ऊंचे टीले पर रहती है। कुमायूं पहाड़ के ऊंचे टीले पर। अब पापा ये बताइए अदृश्य मानव कहाँ रहता है? वो भी कुमायूं पहाड़ के बीचों बीच जंगल में पीपल के पेड़ पर। पीपल का पेड़? हाँ, पीपल के पेड़ पर जो जंगल के बीचों बीच है। पर बाबा वहां जाएं तो जाएं कैसे? वहां के रास्तों के बारे में कुछ तो बताइए। तो फिर जा, काली मंदिर के पीछे से जाना और जब जंगल शुरू हो जाए तो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाना। एक एक करके तुझे 7 बरगद के पेड़ मिलेंगे और उसके बाद मिलेगा तुझे वो पीपल का पेड़। वो शैतान तुझे वहीं मिलेगा। और चंडालिका देवी कहाँ मिलेगी? कहा तुझसे कि वो पहाड़ी के टीले पर मिलेगी। पर बाबा उस पहाड़ी के टीले पर कहाँ? पहाड़ी के टीले पर एक गुफा में रहती है वो, बरसों से रहती है वहां। और वो अदृश्य मानव उसका मुरीद है, परम भक्त है उसका। बहुत खतरनाक है वो। तुझे उससे बचकर रहना होगा। वो तुझे कहीं भी मिल सकता है। कैसे और कहाँ मिल सकता है वो? उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसकी, तेरी या फिर मेरी। तुझे उसके फरेब से बचना होगा, बचना होगा उसके धोखे से। आप फिक्र मत कीजिए बाबा,
वो अदृश्य मानव हमें धोखा नहीं दे सकता। बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? आशीर्वाद लेना है अगर तुझे तो उस मालिक से ले। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही तेरी मदद करेगा। ये दुनिया है बाग बगीचे, वही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा तू बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है हम जंगल में काफी दूर तक पहुंच गए हैं, मगर अभी तक वो पीपल का पेड़ नजर नहीं आया जिसके बारे में मिसेस कामत ने बताया था। जी सर, वो खौफनाक पीपल का पेड़ कहीं नजर नहीं आया। मैं हर पेड़ को अच्छी तरह से देख रहा हूँ। हो सकता है हम उस पेड़ के आसपास पहुंच गए और हमें पता ना हो। लेकिन सर, कहीं हम रास्ता तो भटक नहीं गए? लेकिन जिस तरह कलनर बाबा ने हमें बताया था, हम तो ठीक उसी दिशा में चल रहे हैं। एनीवे, लेट्स गो फॉरवर्ड। आगे चलकर देखते हैं। चलो। सर, हाँ, अब हम कहाँ जाएं? इस तरफ या इस तरफ? यहाँ के सब रास्ते एक जैसे हैं। हाँ, मिसेस कामत ठीक कह रही थी कि इस भयानक जंगल में दिशा का कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ सर, ये यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये कुछ अजीब तिलस्मी जंगल दिखाई दे रहा है। सर, अब जाए भी तो कहाँ जाएं? चलो यही रास्ता पकड़ते हैं। इंस्पेक्टर, बाबा ने कहा था कि काली मंदिर के पीछे से जो जंगल शुरू होगा वहीं से बाएं ओर मुड़ जाना। इसका मतलब यह है कि अभी तक तो हम सही रास्ते पर हैं। वो बरगद के पेड़ जिसके बारे में बाबा ने बताया था, वो आसपास यहीं कहीं होना चाहिए। सर, हमारा इस तरह अकेले आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पूरी पुलिस फोर्स के साथ आना चाहिए। इंस्पेक्टर, पहले किसी भी तरह उस अदृश्य मानव के ठिकाने का पता लगाना है और यह भी पता लगाना है कि कुमायूं पहाड़ के उस टीले पर वो गुफा है कहाँ। उसके बाद सारी प्लानिंग के साथ हम पुलिस फोर्स के साथ वहाँ हमला करेंगे। सर, हमें अभी तक वो बरगद का पेड़ भी नजर नहीं आया जिसके बारे में कलंदर बाबा ने हमें बताया था। वो पेड़ कहीं ना कहीं तो नजर आ ही जाएगा इंस्पेक्टर, बस चारों ओर गौर से देखते रहना, ठीक है? या चलो। क्या यहाँ से निकलते? कौन? कमाल है, यहां भी वो पेड़ नहीं है। आखिर है कहां?
सर वो देखिए सर, बैसाखी। बैसाखी? कहीं वो उस बच्चे की तो नहीं? हाँ सर, लगता है ये राजू की बैसाखी। वेरी गुड इंस्पेक्टर। इसका मतलब यह है कि हम उस अदृश्य मानव के ठिकाने के बहुत करीब हैं। इस बैसाखी का यहाँ होना यह बात का सबूत है कि वो अदृश्य मानव इस रास्ते से गुजरा है। एब्सोल्युटली राइट सर, वो जरूर यहां से ही गुजरा है। ये लो इंस्पेक्टर, फौरन तलाश करो। किसी भी तरह के निशानात या उसके कदमों के निशान होंगे, उससे पता चलेगा कि वो यहां से किस तरफ गया है। एक काम करो, तुम इस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ देखता हूं। फास्ट। सर, ये देखिए सर, ये उसी के कदमों के निशान हैं। ये निशान उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अदृश्य मानव उसी तरफ गया है। जाहिर है कि पीपल का पेड़ उसी तरफ होगा। Now get the horse। हम भी इसी तरफ चलेंगे। फास्ट। राहुल, ऑफिसर क्या हुआ? कुछ पता चला उसके ठिकाने के बारे में? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, हमें यहाँ पर एक बैसाखी मिली है। ये तो राजू की बैसाखी है। वो यहाँ इसी जंगल में लापता हुआ था। उसकी दूसरी बैसाखी मुझे मिल चुकी है ऑफिसर। डॉक्टर राहुल, यूं समझिए हमारी मंजिल मिल गई। यही मेरा टारगेट था। अब मैं उस अदृश्य मानव का ठिकाना जरूर ढूंढ निकालूंगा। आप बेफिक्र रहिए और आप फौरन यहाँ से डाक बंगले चले जाइए। डाक बंगले? हाँ, डाक बंगले। वहां पर आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन क्यों ऑफिसर, क्यों? क्योंकि अदृश्य मानव डाक बंगले पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और वहां पर हमारे तीनों टीचर्स बिल्कुल अकेले हैं। मगर ऑफिसर, हमने वहाँ पुलिस फोर्स तैनात की हुई है। डॉक्टर राहुल, उसके बावजूद आपका वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अदृश्य मानव को पता चलेगा कि हम यहाँ बच्चों को तलाश करने आए तो वो पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा और गुस्से में कुछ भी कर डालेगा। और आप मिस प्रीति की हालत तो जानते ही हैं। लेकिन तुम अकेले क्या कर सकते हो ऑफिसर? डॉक्टर राहुल, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरे साथ इंस्पेक्टर भी है। हम दोनों मिलकर उस अदृश्य मानव का ठिकाना ढूंढ निकालेंगे। नहीं ऑफिसर, यहाँ आने के बाद अब यहाँ से लौटना ठीक नहीं है। हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आओ मेरे साथ। ठहर जा। मैं तुझे रोकने के लिए आया हूं। कलंदर बाबा, आप यहाँ? मैं तुझे रोकने के लिए आया हूं नादान। ये तू क्या कर रहा है? कहां जा रहा है तू? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आपने तो हमें अदृश्य मानव तक पहुंचने का रास्ता बताया। लौट जा। मैं तुझसे कहता हूं, लौट जा यहां से। नादान, मौत तेरा पीछा कर रही है। अरे मौत तो उनका भी पीछा कर रही है जिन्हें तू अकेला छोड़कर आया है। मौत चील की मानिंद उन पर मंडरा रही है
जा, अगर उन्हें तू बचा सकता है तो जाके बचा ले। जा, लौट जा। वो यही आ रहा है, वो यही आ रहा है, वो मार डालेगा मुझे, वो मार डालेगा मुझे, वो मुझे मार डालेगा। मिस प्रीति क्या हुआ? कौन आ रहा है? कौन मार डालेगा? वो देखो, वो आ रहा है, वो आ रहा है वहां से। तुम जाओ, वो तुम्हें भी मार डालेगा, हम सबको मार डालेगा वो। मिस प्रीति होश में आओ, होश में आओ। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। तुमने एक भयानक सपना देखा होगा। नहीं, तुम नहीं जानती, वो आ रहा है। उसने मिसेस कामत को भी मार डाला। नहीं मिस प्रीति, मिसेस कामत जिंदा है। हाँ वो जिंदा है। देखो, ये देखो, तुम्हारे सामने है वो। हाँ मिस प्रीति, देखिए मैं मिसेस कामत, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ मैं। नहीं, तुम मिसेस कामत नहीं हो सकती। मिसेस कामत की लाश मेरे जंगल में देखी, वो अदृश्य मौर्य ने उसे मार डाला। तुम मिसेस कामत नहीं हो सकती। बताओ कौन है तुम? बताती हो कि नहीं? बताओ कौन हो तुम? छोड़ दो, बताओ कौन हो तुम? छोड़ दो। क्या हो गया है तुम्हें? वो मिसेस कामत ही है। तुम किसी जंगल में नहीं गई थी, तुम प्रयास हो रही थी। प्लीज होश में आओ प्रीति, प्लीज होश में आओ। नहीं, मैं जंगल में गई थी। प्रीति, मैं जंगल में। वो मेरा पीछा करते करते, वो देखो, वो यहाँ आ गया है। वो यहाँ आ रहा है। वो मेरा पीछा कर रहा है। हाँ ठीक है, देखिए आप आराम कीजिए, आप यहाँ से बिल्कुल मत हिलिए। मिस कपूर, चलिए हम देखते बाहर कौन है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं मारेगा। प्लीज थोड़ी देर सो जाओ, हम लोग जाकर बाहर देखते हैं। तुम सो जाओ।